हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग ये पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप हेडिंग लिखोगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हम लोग का हेडिंग है बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। ये देखिए यहाँ पे आपको नीड पड़ेगी मैग्नेट का। ये हम लोगों ने इस शेप का एक मैग्नेट यूज किया यहाँ पे, राइट। ऐसे सिमिलरली आप इस साइड में भी बना लो ऐसा। देखिए ये हम लोगों ने ऐसा बना लिया। अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे किया, इसको ऐसे कर लिया। ये होता है अपना नॉर्थ पोल और ये क्या होता है बेटा, साउथ पोल। अब इन मैग्नेट के बीच में एक सिलेंडर डाला जाता है। उस सिलेंडर पे वायर की बाइंडिंग की जाती है। तो आप कंस्ट्रक्शन अच्छे से बनाइएगा बेटा। यहाँ पे देखो हमने एक सिलेंडर यूज कर लिया, ये ऐसा इस शेप का। ये क्या है हम लोग का, एक सिलेंडर है। ये ऐसा हमने बनाया। इसको सपोज दैट हमने ऐसा फोल्ड कर लिया यहाँ पे। तो ये सिलेंडर हो गया हम लोग का। अब इस पे हम लोग का वायर की बाइंडिंग करना। तो इसको सिलेंडर को सबसे पहले आप क्या करिए, एक सपोर्ट से फिक्स कर लीजिए विद स्प्रिंग के हेल्प से। तो ये स्प्रिंग के हेल्प से हमने इसको फंसा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग को, ये देखिए ये ऐसा हमने बनाया। अब इस पे वायर की बाइंडिंग ऐसे कर लीजिए। ये वायर की क्या है, बाइंडिंग ऐसे ऐसे कर लीजिए। ये देखिएगा ये हमने बनाया। ये आप बाइंडिंग कर लीजिए वायर की अच्छे से। और यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बैटरी से इसको कनेक्ट करके रखना है। ये हमने यहाँ पे एक बैटरी भी दे दिया और इसको ऐसा प्लस माइनस। तो देखो आपको पता है करंट हमेशा निकलता पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है। तो इसमें करंट ऐसे जा करके ऐसे से घूम करके आ रही, फिर यहाँ निकल रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखा सकते हो करंट का, वो पीछे से घूम के आ रही है, फिर इधर हम लोग का ऐसे आ जा रही है। ठीक है ना, इतना समझा। यहाँ पे हमारा एक पॉइंटर होता है जो रीडिंग करता है करंट को। यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन वाली नीडल होती है ये, और यहाँ पे स्केल लगा होता है। ये मान लीजिए 0 है, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे लगा होता है दोनों साइड में। ठीक है ना, तो ये हमने स्केल यहाँ पे बना लिया। और ये जो एंगल बनता है इनके बीच स्प्रिंग और डिफ्लेक्शन वाले नीडल के, उसको हमने मान लीजिए 5 लिख लिया। बाकी और कुछ नहीं करना है इसके इंस्ट्रक्शन में, इतना ध्यान देना। हमने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया इस शेप का, उसके बीच में एक सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर पे वायर की बाइंडिंग कर लिया हम लोगों ने। तो जो बाइंडिंग क्या है, बैटरी से कनेक्ट कर, जैसे ही इसमें करंट जाएगा, क्या चीज, करंट जाता है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कोई वायर रखते हैं रेक्टेंगुलर शेप या सिलिंड्रिकल शेप, तो उसमें टॉर्क आ जाता है। टॉर्क का मतलब वो घूमना स्टार्ट करता है। अब ये जो डिफ्लेक्शन वाली नीडल है इस सिलेंडर से फंसा हुआ है, तो जब सिलेंडर घूमेगा तो उसके साथ साथ ये डिफ्लेक्शन वाला नीडल भी क्या होगा, घूमेगा। तो इसमें रीडिंग हम लोग मेजर कर लेंगे। तो इसमें जो टॉर्क होता है बेटा, क्या चीज, टॉर्क। तो ये याद रखिएगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके लिखेंगे हम लोग, आई के। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखते हम लोग, मान लीजिए फाई के लिखा। किसके लिखा बेटा, फाई के। तो देखो जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। तो टाउ इज इक्वल टू, मान लीजिए कांस्टेंट के यूज किया इनटू फाई, और टाउ क्या होता है बेटा, NIAB इज इक्वल टू K फाई। अब यहाँ पे देखो N होता है नंबर ऑफ टर्न, I हो गया करंट, A हो गया एरिया ऑफ सिलेंडर, और B हो गया मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू K फाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बेटा, तो फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाई इज इक्वल टू NIAB अपॉन K। इसको अरेंज कर लीजिए, NAB अपॉन K और इनटू में क्या लिखा, I। ये देखो फाई। यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट में लिखा NAB अपॉन K, सब के सब क्या कांस्टेंट है। करंट जो एरिया ले लिया, एरिया को फिक्स हो गया, कांस्टेंट भी फिक्स होता है। तो इससे ही समझ में आया कि फाई जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होती है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा इस नीडल में। क्लियर है, इतना समझ में आया। और ये जो कांस्टेंट होता है, एक टर्म और इसमें बच्चों को समझना होता है, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी होता है फाई बाई आई, और फाई की वैल्यू आपको पता है ना, क्या होता है बेटा, बोलिए जल्दी से, NAB अपॉन K इंटू आई। तो आई कैंसिल हो जाएगा। तो करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला याद रखिएगा। एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है फाई बाई बी
और आपको पता है V इक्वल टू आई आर ओम्स के अकॉर्डिंग, तो 5/I की वैल्यू ये आया, नीचे सिर्फ R आ जाएगा, NAB/K इंटू आर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये कंस्ट्रक्शन से बनाना और ये चीजें लिखना। वापस की मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है, राइट। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट के यूज करेंगे। टाउ क्या होता है, NIAB, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था, अगर नहीं क्लियर है तो जाके वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ये हो गया, तो फाई को सब्जेक्ट बना लेंगे तो के नीचे आ जाएगा, ये हो गया। अब इनको अरेंज करके फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये फार्मूला मेन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, ऐसे डिफरेंट टॉपिक कल के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बेटा। उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए